क्या आप बहुत लंबे समय से हाथ पैरों के सुन्नपन से परेशान हैं? अगर आप कहीं पर बैठते हैं तो पैरों में बहुत जल्दी चींटियाँ सी चलने लग जाती हैं और सूजन आ जाती है, यानी कि शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं है। या फिर बहुत लंबे समय से किसी भी तरह के नसों के ब्लॉकेज की वजह से आपको जगह जगह दर्द होता रहता है। या फिर कई बार ऐसा भी महसूस किया होगा कि जब चलते फिरते हैं तो थोड़ी देर तक ऐसा फील होता है पैर या हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया है, वो काम करना बंद कर दिया है उसने, और आपको कंधे में, हाथ में, गर्दन में, घुटने में या फिर कहीं पर भी नसों के गुच्छे बनने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से दर्द की दिक्कत रहती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं रहता है, या फिर बहुत लंबे समय से कैसे भी जोड़ों के दर्द से आप परेशान हैं। आज का ये नुस्खा आपको बेहद लाभ देगा और इसे आप बिल्कुल बिना पैसे के घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का हेल्दी इंडियन किचन में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो घरेलू नुस्खा हम आपको बता रहे हैं, इसे बनाने के लिए आपको कुछ ग्रीन लीव्स की यानी कि हरी पत्तियों की ज़रूरत होगी, जो कि बहुत आसानी से आपके घर के आसपास ही आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले पत्तियां मैंने आपको दिखाई हैं चिटचिटा की। इसको बहुत आसानी से आप सड़क के किनारे से देख सकते हैं, बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी यहाँ पर अरंडी के पत्तों की। बहुत आराम से ये पेड़ भी सड़क के किनारे आपको खड़े हुए मिल जाएंगे या किसी खाली प्लॉट में बहुत आराम से होते हैं। तो 2-3 पत्ते आपको इसकी ज़रूरत होगी यहाँ पर। ये जो है आपके शरीर के ब्लॉकेज खोलने में पत्ते जो हैं ये बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। किस तरीके से यूज़ करने हैं इसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चिरचटे की पहचान आपको बता देते हैं। इसके ऊपर इस तरह के बीज होते हैं, और अगर आप जो है कहीं पर भी मतलब इसका पौधा देखना चाहेंगे तो छोटा सा पौधा होता है सड़क के किनारे, और कुछ इस तरीके के बीज आपको इसके ऊपर दिखाई देंगे। हल्की सी रेडनेस होगी और थोड़े कांटेदार होते हैं, ये इसकी पहचान होती है। और पत्ते सामने आप देख ही सकते हैं, इस तरह के पत्ते होते हैं इसके लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं और आप बहुत आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं। ये दर्द निवारक होता है, किसी भी तरह के दाद, खाज, खुजली को दूर करने वाला होता है। और अगर आप बहुत लंबे समय से बॉडी के किसी भी तरह के इन्फेक्शन की वजह से परेशान है तो इसके पत्तों को अगर उबाल करके उसके पानी से अगर आप नहाते हैं तो बॉडी का जो इन्फेक्शन होता है, बाहरी इन्फेक्शन, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जो अगली चीज़ आपने यहाँ पर लेनी है वो है अरंडी के पत्ते। इसकी पहचान तो बहुत आसानी से सभी को होती है। अगर आपको कहीं पर दर्द है, मोच आ गई है, सूजन है, तो भी आप इसके पत्तों का इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगली जो चीज़ आपने लेनी है वो है नीम के पत्ते। इसके अलावा अगर आपके आसपास आपको आक के पत्ते मिल जाते हैं, जिसे आखड़े का पेड़ भी कहते हैं, थोड़ा सावधानी से उनको यूज़ करना होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और जो पीली कनेर होती है उसके पत्तों का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ तरह के आपने पत्ते लेने हैं। सबसे पहले जो नीम के पत्ते हैं उसकी डंडी को अलग कर लेंगे, पत्तों को तोड़ लेना है आपने, और जो हार्ड पोर्शन है उसको आपने अलग कर देना है। सिर्फ पत्ते पत्ते छोटे टुकड़ों में तोड़ लेने हैं। इसके बाद आपने एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, या फिर कोई भी भारी तले का बर्तन आप ले सकते हैं। इसको मैंने धुला था तो पहले सुखा लेंगे अच्छे से, और उसके बाद आप इसमें यहाँ पर डालेंगे सरसों का तेल। इसका शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपने यहाँ पर यूज़ करना है लहसुन का। ये हर तरह के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करती है। मात्र 4 कलियाँ आपने छील करके इसकी ले लेनी है यहाँ पर, और इन्हें हल्का सा तेल गर्म होने के बाद इसमें भून लेंगे। आप चाहें तो ये जो तेल मैंने सरसों का लिया है, इसकी जगह पर ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, या फिर आप तिल के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जो पत्ते हमने तोड़ कर लिए थे उन्हें अब जो है धीमी आंच पर इसके अंदर भून लेना है, यानी कि तेल और लहसुन के साथ हल्का सा पका लेना है। बस एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जो पत्ते हैं वो सूखने नहीं चाहिए, कड़े नहीं होने चाहिए। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, जो कि दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। ये शरीर से सूजन को कम करने में मदद करता है, और अगर आपको बहुत लंबे समय से दर्द की दिक्कत है तो उसमें आराम देता है। इसके बाद 1/4 चम्मच यहाँ पर आप मेथी के दाने डालेंगे। मैं यहाँ पर जो भी औषधि आपको बता रही हूँ बहुत कम मात्रा में है, आप चाहें तो ज़्यादा भी बना करके रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपने अजवाइन का इस्तेमाल करना है, ये भी दर्द निवारक होती है। 1/4 चम्मच आपने अजवाइन के दाने भी इसके अंदर डाल देने हैं। अब धीमी आंच पर आपने बिल्कुल स्लो आंच पर अच्छे से इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे चलाते हुए थोड़ा थोड़ा पका लेना है, बना लेना है। इसका ये फ़ायदा होगा कि जितने भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, वो इन्हेंस हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हल्का सा पका लें। इसके बाद आपने यहाँ पर हल्दी का पाउडर डालना है। ये जो है घर की पिसी हुई शुद्ध हल्दी है, तो शुद्ध हल्दी ही आपने यूज़ करनी है, ताकि वो बॉडी में जितनी भी सूजन है, इन्फेक्शंस हैं, उनको ठीक करने में आपको मदद करे।
इसके बाद यहाँ पर आपने जो है सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है। ये भी दर्द, सूजन और नसों के ब्लॉकेज के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये विशेष प्रकार का सॉल्ट है, इसे बोलते हैं एप्सम सॉल्ट। बहुत आसानी से आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएगा। तो इसको डाल देंगे 1/4 चम्मच और फिर गैस को तुरंत बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये तले में फिर चिपकने लगता है। इसको अच्छे से आपने और थोड़ी देर तक चलाते रहना है जब तक कढ़ाई गर्म है। इसके बाद आप जो है अच्छे से इसको बढ़िया तरीके से चला चला करके, और जो नीचे एप्सम सॉल्ट चिपक जाता है उसको छुटा लीजिएगा रगड़ रगड़ करके, और बिल्कुल तब तक चलाइएगा जब तक जो है ये कढ़ाई बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर की नहीं हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे थोड़ा सा नारियल का बुरादा। ये जो सूखा गोला घर में होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और जो पानी वाला नारियल होता है यानी कि जिसको दूधिया गोला या फिर कोकोनट बोला जाता है, सफ़ेद गिरी निकलती है जिसमें, उसकी गिरी का भी यहाँ पर कद्दूकस करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बेसिकली एक इसका अपना ऑयल होता है जो कि बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको भी 1-2 चम्मच आपने यहाँ पर नारियल का बुरादा इसके अंदर मिक्स कर देना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे शरीर को बेहद लाभ देती हैं, बस एक विशेष तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। अब आपने क्या करना है, जब नॉर्मल टेम्परेचर की हो जाए कढ़ाई तो आप इसे जो है नीचे उतार लीजिएगा, और एक कॉटन का आपने कपड़ा लेना है। कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिसको जो आप जब यूज़ करेंगे तो जो चीज़ें हमने ली हैं वो आर पार भी ना निकलें और बहुत पतला भी ना हो, क्योंकि पतला होगा तो फिर चिकनाई बहुत ज़्यादा आपके कपड़ों पर लग जाती है, शरीर पर लग जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा मोटा कपड़ा हो, लेकिन सूती कपड़ा हो। तो अब आपने जो है उस कपड़े के ऊपर इन सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लेना है। यकीन मानिए ये शरीर के अंदर जितनी भी नसों का ब्लॉकेज है, दर्द है, सूजन है, उन सब में आपको बेहद लाभ देता है। बड़े बड़े जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं वो इससे सिकाइयाँ करते हैं, थेरेपीज़ दी जाती हैं जो कि आपके शरीर को फ़ायदा देती हैं, और आप इसे बहुत आसानी से अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लिया है इस कॉटन के रुमाल के अंदर, हैंकी के अंदर, और अच्छे से आपने क्या करना है, इसको फोल्ड कर लेना है, यानी कि इसकी एक पोटली सी बना करके तैयार कर लेनी है। इसको इस तरीके से सामने आप देख रहे हैं, पोटली बनाने के लिए ऊपर का जो हिस्सा है इसको डबल फोल्ड करेंगे, और उसके बाद आप किसी भी रबड़ बैंड से ऊपर से इसको कवर कर दीजिएगा। इसके बाद एक कपड़ा और ले लीजिएगा आप, और उससे फिर ऊपर से बांध दीजिएगा। इसका ये फ़ायदा होगा कि पोटली जो है वो बार बार खुलेगी नहीं, क्योंकि इसी पोटली को आप 1 दिन से लेकर के 8 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब 8 दिन के बाद आपको ज़रूरत लगे कि इसको और अभी यूज़ करना है तो फिर से बना लीजिएगा। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए आपको बेहद लाभ मिलेंगे। तो ये देखिए रबड़ बैंड से मैंने इसको कवर कर दिया है। इसके बाद किसी कपड़े से भी अच्छे से कवर कर दीजिएगा ताकि पोटली बिल्कुल भी ना खुले। अब आपने यूज़ कैसे करना है, रोज़ाना आपने जो है एक लोहे का तवा गर्म करना है या लोहे की कोई कढ़ाई गर्म करनी है और उसे अपने पास रख लेना है। हालांकि इससे आप चाहें तो खुद भी अपनी सिकाई कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे का सहारा लेंगे तो सिकाई अच्छे से होती है। आपने क्या करना है, अपने शरीर पर जितने कम से कम कपड़े होंगे उनके साथ में जहाँ जहाँ आपको नसों का ब्लॉकेज है वहाँ पर इससे सिकाई करनी है, अच्छे से दबा दबा कर सिकाई करनी है बढ़िया तरीके से। ये आपका नसों का ब्लॉकेज खोलेगी, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करेगी। इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज और मूवमेंट भी आपको करना है। आपको मकर आसन करना है और सीधे खड़े होकर के एक आसन होता है, पैरों को जो है छूना होता है, पैर के अंगूठे को हाथ की उंगलियों से या अंगूठे से। ऐसा करने से जो नसों में पीछे ब्लॉकेज रहता है यानी कि घुटने के पीछे, वो ब्लॉकेज बहुत जल्दी खुलता है, कंधे का ब्लॉकेज खुलता है। वो एक्सरसाइज मैंने शॉर्ट्स में आपको बताई हुई है, आप जाकर के शॉर्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इससे आपने सिकाई करनी है। रोज़ाना कोई लोहे का तवा या फिर आप लोहे की कढ़ाई लीजिएगा, उस पर इसको हल्का हल्का गर्म करते रहिए और सिकाई करते रहिए। लगभग आधे घंटे तक आपने रोज़ाना सिकाई करनी है, दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। पहले दिन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आपको फ़ायदा नहीं मिलता है आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकती हैं। यकीन मानिए बहुत ही कमाल का नुस्खा है। तो अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।